इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर रोल नंबर के लिए बॉक्सेस दिए गए हैं। राइट साइड में परीक्षण पुस्तिका क्रमांक यानी कि क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर, परीक्षण पुस्तिका कोड क्वेश्चन पेपर कोड हिंदी। नीचे यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम लिखने के लिए बॉक्स दिया गया है, उसी के नीचे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आपको करने हैं। एग्जाम टाइम 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 100। नीचे यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दिए गए यानी कि इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है OMR शीट के साथ आपको 16 पेज का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। उसमें 1 से लेकर 80 तक आपके क्वेश्चन होंगे। यदि क्वेश्चन पेपर और OMR शीट में कोई भी करेक्शन है या फिर मिसप्रिंट है या फिर जो है यहाँ पे कटा हुआ फटा हुआ है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया कि OMR शीट के अंदर आपको आंसर भरने हैं और जहाँ पे उचित स्थान है वहीं पे आपको आंसर भरने हैं और आपको केवल एक ही सर्कल को जो है काला करना है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे तरीका बताया गया है किस तरीके से आप जो है अपना जो सर्कल है आंसर उसको करेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे 37 का क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको इस तरीके से डार्क करना है एग्जैक्ट। ऐसे आपको टिक नहीं लगाना है, न ही क्रॉस करना है, न ही बार बार से उसको सर्कल करना है, न ही अंदर अंदर से करना है, यानी कि एग्जैक्ट उसको डार्क करना है इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे OMR शीट के अंदर आपको नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है और आपको पेन अपने साथ लेके जाना है। पेंसिल का जो यूज है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते। 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपका जो टाइम रहेगा 2 घंटे का पेपर होगा। उसके अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, MCQ बोलते हैं जिसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिव्यांग जो छात्र हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको प्रत्येक विद्यार्थी को सभी तीनों खंडों के लिए एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी के अंदर 3 खंड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, 80 आपके प्रश्न होंगे। 11:15 से 11:30 यानी कि 15 मिनट का जो टाइम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आप उसके एक बार अच्छे से पेपर को पढ़ेंगे, यानी कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी गई है पेपर पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए पहला मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1, इसमें 1 से 40 तक प्रश्न होंगे 50 अंक के। अंक गणित परीक्षण खंड 2, इसमें 41 से लेकर 40 तक 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। भाषा परीक्षण खंड 3, इसमें 61 से लेकर 80 तक 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। नेक्स्ट है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, सभी प्रश्न बराबर अंक के हैं। 10th पॉइंट में है यहाँ पे आपको तीनों खंड में क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट है खंड 1 में 10 भाग दिए गए हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग आपको निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पुस्तिका के अंदर ओवर राइटिंग, उसको कटना फटना, फ्लूइड लगाना, कुछ भी एक्स्ट्रा जो है चीज़ उसके हाथ नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी OMR शीट जो है चेक नहीं होगी। और अगर आपने किसी क्वेश्चन का एक सर्कल कर दिया है तो उसको चेंज नहीं करना, कहीं आप उसको काट के दूसरे वाले को सर्कल करें तो आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है OMR शीट पे कच्चा कार्य नहीं करना, यानी कि रफ वर्क आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको करना है। नेक्स्ट है 30 मिनट पर जो है घंटी बजाई जाएगी हर प्रत्येक 30 मिनट के ऊपर। और लास्ट में है आपको यहाँ पे ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जो सभी क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चन, उनको आप अटैम्प्ट जरूर करें, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें भाग 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न है, इसमें ABCD 4 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्रों में 3 चित्र जो हैं एक समान है, उनमें से एक अलग है, वो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले वाले में देखिए इसमें 4 बॉक्सेज हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन अगर आप सेकंड वाले में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है 8 पार्ट यानी कि 8 बॉक्सेज दिए गए हैं, तो इसमें B ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों से अलग। सेकंड वाले में देखिए बीच में यहाँ पे इस तरीके से रेडियस बनाई गई है बीच में, लेकिन ये जो बीच पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, बाकी में तो सेंटर में है जहाँ पे रेडियस मिल रही हैं, लेकिन इसमें ये कोड दी गई हैं, तो इनमें से जो सबसे अलग होगा ये होगा आपका D ऑप्शन राइट होगा। थर्ड, इसमें 3 लाइनें हैं, यहाँ पे भी 3 लाइनें हैं, यानी कि वर्टिकल और ओरिजेंटल लाइन बराबर है, यानी कि 3-3। इसमें है 2-2, लास्ट वाले में 4-4, लेकिन जो C वाले हैं इसमें यहाँ पे 3 हैं और हॉरिजेंटल 2 हैं, तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना C ऑप्शन।
क्वेश्चन 4, फोर्थ वाला देखिए यहाँ पे इस तरीके से एरो दी गई है, फिर नीचे एरो हो गई, इस तरीके से एरो हो गई, अब इधर हो गई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एरो है उसके अपोजिट साइड में एक डॉट है, यानी कि जो भी एरो उसके अपोजिट साइड में क्या है, डॉट है। लेकिन इस एरो के अपोजिट साइड में कुछ नहीं है, इसकी डॉट दूसरी जो लाइन सेगमेंट उसके साथ आ गई। तो फोर्थ क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन, यानी कि डी जो है ये क्या है, अलग। भाग 2, इसमें देखिए 5 से लेकर 8 में बाईं ओर एक चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के समरूप, यानी कि आपको छांटना है कि जो ये चित्र है उसके समान इनमें से कौन सा चित्र है। तो इसमें अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो देखिए इसमें दोनों ऊपर हैं, इसमें नीचे आ गए, तो ये कैंसिल हो गया। सी वाला तो देखिए इसके साथ मैच कर ही नहीं रहा, ये भी कैंसिल हो गया। बीच में ये लाइनें आ गई, ये भी कैंसिल। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता ही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, 5th में बी ऑप्शन राइट होगा। 6th वाले में देखिए ए वाला कैंसिल हो गया क्योंकि ये मिला नहीं है, कैंसिल। ये भी इधर मिल नहीं रहा, सी वाला भी कैंसिल। ये भी खाली जो है यहाँ पे जगह बच गई, ये भी कैंसिल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 में बी ऑप्शन राइट होगा, जो सेम है। 7th क्वेश्चन, इसमें देखिए इस तरीके से एरो दी गई है, लेकिन इसमें दोनों एरो सेम है। पहले वाला ऑप्शन कैंसिल, बी वाले में ऊपर चली गई, नीचे रहना चाहिए। सी वाले में इधर की तरफ आ गई, ये भी कैंसिल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 7th वाले में डी ऑप्शन राइट होगा, जो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 8, ये मैं इसमें डायरेक्ट कर रखा है, सी वाले में कैंसिल, नीचे इस तरीके से दिया गया है, बी वाला भी कैंसिल। डी, अब बच गए अपने पास ए और डी। ए वाले में देखिए बीच में क्रॉस कर रखा है, लेकिन इसमें डी वाले में देखो ऐसे है, और क्वेश्चन में भी ऐसे दे रखा है, तो ए वाला भी कैंसिल। तो क्वेश्चन 8 में राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। पार्ट 3, 9 से लेकर 12 में बाईं और एक चित्र दिया गया, इसको आपको पूरा करना है कि यहाँ पे कौन सा चित्र डायग्राम पार्ट आना चाहिए ताकि ये पूरा बन जाए। तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक तो ऐसे बनेगा, अंदर की तरफ यहाँ पे 4 कट होंगे, बाहर की तरफ जो कट होंगे वो 3 कट होंगे जो इसको मिलेंगे। तो देखो ये तो ऐसे हो गया, यानी ये भी कैंसिल, बी वाला भी कैंसिल, डी वाला भी कैंसिल। तो इसमें इस प्रकार से जो सीन है वो केवल एक में ही दे रखा है, सी में। क्वेश्चन 9 में सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10 इसको कंप्लीट करना है, 10 वाले में। तो देखिए इसको भरते हैं, फिल करते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक तो ये लाइन आएगी ऐसे और एक ऐसे, यानी कि इस प्रकार से जो है ये बनेगा। ये आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, डी क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 11, इसकी बात करते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे देखिए बॉक्स ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, नीचे यहाँ पे डार्क दे रखा राइट साइड में, तो ऊपर जो डार्क होगा वो इस साइड आ जाएगा, ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर डंडी की बात करें, इसमें ये एक में ही दे रखा है बी वाले में, और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है बी वाले में। ए वाले में तो क्या हो गया 11th में, सॉरी बी वाले में नहीं, इधर आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, लेकिन इसका जो मुंह है राइट साइड में है, तो बी वाला क्या हो गया कैंसिल। सी और डी तो पहले से ही कैंसिल है, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। या फिर अगर आप लाइन देखेंगे तो इस प्रकार से लाइन आनी चाहिए, और ऐसे ये होना चाहिए ऐसे। इसकी लाइन तो ऐसी हो गई तो ये कट गया, ऐसे आनी चाहिए लाइन, तो अपना जो ए ऑप्शन है क्या होगा राइट। 12 में देखिए बीच में डॉट दी गई है, बीच में डॉट, और ए में सर्कल दे रखा है बीच में, सी में भी सर्कल है, ए और सी तो पहले ही कट गई। अब बच गया बी और डी। देखो ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो ऐसे होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार। ये वाला तो ऐसे दे दिया, डी वाला भी क्या हो गया कैंसिल। तो इसमें क्वेश्चन 12 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। पार्ट 4, 13 से लेकर 16 में बाईं और 3 चित्र प्रश्न में दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा, और ये श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। पहले वाले में एक ट्रायंगल, फिर 2 ट्रायंगल, फिर 3 ट्रायंगल। अब 4 ट्रायंगल आने चाहिए, तो 4 ट्रायंगल आपके दे रखे हैं बी ऑप्शन में। बी देखो इसमें तो 3 दे रखे हैं कैंसिल, इसमें ज़्यादा उधर मुँह हो गया उनका। डी वाला भी जो है मिक्स कर रखा है, कैसे भी जो है सीरीज नहीं बना रखी। तो इसमें 13 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, जिसमें 4 ट्रायंगल है। 14 में क्या आएगा, तो देखिए पहले तो इधर ब्लैंक जगह छोड़ दी, फिर इधर छोड़ दी, नेक्स्ट वाले में इधर छोड़ दी। अब इधर ब्लैंक जगह छोड़नी है, तो इधर वाली ब्लैंक जगह एक तो बी में है और एक सी में है। ए और डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है, तो अब नीचे की तरफ ब्लैंक आपकी बी और सी में है। अब आपको ये देखिए 2 छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं, सॉरी ट्रायंगल दे रखे हैं।
तो आगे भी दो छोटे ट्रायंगल है, फिर दो छोटे ट्रायंगल हैं, तो इसमें तो एक ही ट्रायंगल दे रखा है छोटा, इसमें दे रखे हैं बी वाले में दो। तो 14 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन 15 क्या हुआ देखिए, पहले एरो इधर थी, फिर ऊपर की साइड हो गई, फिर इधर चली गई, अब नीचे की साइड ऐसे होनी चाहिए, तो ये केवल एक में ही दे रखा है ए ऑप्शन में। 15 में राइट आंसर होगा अपना क्वेश्चन ऑप्शन ए। 16 एक एरो उधर, फिर एक इधर, एक उल्टी, फिर इधर एक उल्टी। अब इसका मतलब एक ऐसे होनी चाहिए, यानी मैं नीचे बना रहा हूँ, ऐसे होनी चाहिए। ये आपकी कौन से में दे रखी है, या तो बी में है या फिर ए में है। ये दोनों का साइड एक साइड मूव हो गया, तो सी वाला कैंसिल हो गया। नीचे यहाँ पे गैप दे दिया इसने, ये भी कैंसिल। अब इन दोनों में से एक आएगी, कौन सी आएगी देखिए, इधर एक डंडी छोटी सी निकली हुई है, इधर भी डंडी थोड़ी एक्स्ट्रा निकली हुई, इधर भी डंडी एक्स्ट्रा निकली हुई है। ए वाले में तो एक्स्ट्रा निकली नहीं रही, बी वाले में निकली हुई है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब जो 16 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। 16 में बी ऑप्शन राइट। 17 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5। 17 से लेकर 20 तक दो प्रश्न चिन्हों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न मार्क चिन्ह है, जो पहला सेट है ये दूसरे से संबंधित है, तो तीसरा यहाँ पे चौथे से संबंधित होगा, कौन सा आएगा ये बताना है। तो इसका ऊपर की तरफ ऐसे है, अब नीचे की तरफ अब उधर है, तो अब इधर होना चाहिए उसका मुंह। इधर जो मुंह है ये सभी में ही दे रखा है। बीच वाली डंडी देखिए पूरी डंडी है, इसमें भी कंप्लीट है, इसमें एक्स्ट्रा निकली हुई है ये कैंसिल, इसमें भी एक्स्ट्रा निकली हुई है कैंसिल, इसमें पूरी नहीं पूछी, देखो ऊपर गैप छोड़ दिया इसने यहाँ पे, डी वाला भी कैंसिल। तो इसमें 17 का अपना एक ही ऑप्शन बच गया, 17 का बी ऑप्शन राइट। 18 का पहले जो एरो नीचे की तरफ ऊपर हो गई, अब इधर एरो है लेफ्ट साइड में, तो अब राइट साइड में होनी चाहिए, तो बी वाला कैंसिल और डी वाला कैंसिल, क्योंकि डी में ये कट दे रखे हैं। अब बच गया अपना सी और ए। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल है, तो अब ट्रायंगल छोटा सा किस में है, सी में ही है, क्योंकि यहाँ पे ए में तो क्या है पूरा बड़ा ट्रायंगल दे दिया। तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर होगा अपना सी ऑप्शन। 19 में यहाँ पे देखिए प्लस जो क्रॉस का साइन था वो इसमें रिमूव हो गया, तो अब इसमें प्लस का साइन है, तो आगे प्लस का साइन रिमूव होना चाहिए, तो इसमें तो दे रखा है ये भी प्लस वाला साइन क्या है, रिमूव होना चाहिए, तो इसमें अपना सी वाला बच गया। अब बात करते हैं ए वाला क्यों नहीं होगा, तो देखिए ए वाला इस तरीके से है, तो इस तरीके से केवल आपकी सी में ही दे रखा है। ए वाले में तो देखिए बीच में प्लस का साइन दे दिया, देखिए इसमें प्लस का साइन था, ये प्लस का, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर भी मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। 19 में ऑप्शन सी राइट। 20 यहाँ पे 4 लाइन है, इधर भी 4 लाइन है, इधर खड़ी 4 लाइनें हैं, तो इधर खड़ी 4 लाइनें आपकी ए में है, सी में है। अब देखिए बीच वाले की 2 लाइन को जोड़ दिया, तो इधर भी क्या करेंगे, जो बीच में 2 लाइन इनको ऐड कर देंगे, यानी कि बीच वाली 2 लाइनों को क्या करेंगे ऐड। तो 20 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। पार्ट 6 21 से 24 यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, इनमें जो है कुछ पार्ट काट रखे हैं, उनको यहाँ पे जोड़ना है, जोड़ने के बाद एक पूरा चित्र बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 20 का अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 21 को यदि हम आगे बढ़ाएं तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, ये आपका ए में दिया गया है, ए ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई फिगर है जिसकी 6 साइड है और 6 की 6 साइड क्या है बराबर, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है। कोई भी एक पॉलीगन है जिसकी 6 साइड हैं, 6 की 6 साइड क्या है बराबर हैं, तो उसका क्या नाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बता सकते हैं, या फिर जिसमें आपको आता है उसमें बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 22 में यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए इसको इस तरीके से भरेंगे, यदि ऊपर से इसको मैच करें या इस तरीके से बनेगा। ये कौन से में दे रखा है आपका 22 में राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब देखिए ए क्यों नहीं हो सकता, ए खड़े इस तरीके से एल बना रखा है, जबकि ये थोड़ा तिरछा है नीचे की तरफ। डी क्यों नहीं होगा, डी का क्या कारण है, डी का ये है पूरा घुमावदार दे दिया ज़्यादा ही और छोटा साइज है इसका। नेक्स्ट है 23 में राइट आंसर क्या होगा, तो इसको हम मैच कर लेते हैं, इस तरीके से आपका ये बनेगा। ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो 23 में राइट आंसर बी ऑप्शन। 24 यहाँ पे क्या आएगा, तो नीचे की तरफ जो है इस तरीके से बनेगा, ये कौन सा ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन में, 24 में ए ऑप्शन राइट। यहाँ पे मिरर इमेज दे रखी है, यहाँ पे दर्शाया गया है मिरर इमेज कौन सा बनेगा,
तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है। आपने अपनी जो सुबह आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आप अपने राइट हैंड से अगर आप बाल बाते हैं, कंघी करते हैं, तो आपको वो लेफ़्ट साइड दिखेगा कि उसमें जो मिरर है उसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड से कंघी कर रहे हैं। ऊपर वाला ऊपर रहेगा मिरर में, नीचे वाला नीचे रहेगा, बस लेफ़्ट वाला राइट हो जाएगा, ये याद रखना है। तो इसमें 25 में जो एम आपका राइट साइड में है, लेफ़्ट में आना चाहिए, तो लेफ़्ट में ए में और सी में है। इधर तो बी और डी कैंसिल हो गई क्योंकि डब्लू बन गया। अब बीच में ओ आना चाहिए। अब टी का जो है टी है, तो टी का टी रहना चाहिए, तो टी देखिए इसमें उल्टा टी हो गया, तो ये भी कैंसिल। तो इसमें पहला ऑप्शन 25 में जो राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, 25 में ए ऑप्शन राइट। 26 में एरो इधर है, उधर जानी चाहिए राइट साइड में, तो ये 3 में है, ए सी और डी में, बी वाला कैंसिल। दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए ये ऊपर की तरफ कट है, तो ऊपर की तरफ कट होनी चाहिए आपके, ये सभी में ऊपर की तरफ कट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी तक अपना ठीक चल रहा है। अब एक छोटा सा आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस तरीके से है, मिरर में देखेंगे तो ये ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये आपका कौन से में है, 26 में, ये अपना ए में ही है। देखिए इसमें तो एक रेक्टेंगल बना दिया, इसमें भी रेक्टेंगल बना दिया, ये अपना पहला ही गलत हो गया क्योंकि उधर एरो थी, तो इसमें अपना एक ही ऑप्शन बच गया, 26 में ए ऑप्शन राइट। 27 यहाँ पे मिरर इमेज है, तो इसमें देखिए अगर आप बात करें डी वाला कैंसिल हो गया क्योंकि इधर ए की साइड छोटा सा सी दे रखा था, यानी कि पार्ट। सी वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि सी वाले में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, उधर की साइड होना चाहिए था, ये भी कैंसिल। अब बच गया ए और बी। अब ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में ही छोड़ दिया इसने, ये राइट में आना चाहिए था, तो इसमें राइट में जो 27 में राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। 28 ए वाले में देखिए ऊपर कट लगा दिए, ए वाला कैंसिल। नीचे ये आ गए, ये भी कैंसिल क्योंकि ऊपर रहने चाहिए, अपने सी और डी बच गए। सी और डी में भी देखिए डी क्यों नहीं होगा अपना, देखो डी अंदर की तरफ, देखो ये बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है ये, लेकिन इसने अंदर की तरफ मोड़ रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ये केवल सी में ही मैच कर रहा है। तो 28 का राइट आंसर सी ऑप्शन। पार्ट 8, यहाँ पे आपको पेपर फोल्डिंग दी गई है, यानी कि पेपर को मोड़ना है, मोड़ने के बाद इसको कट करना है, कट करने के बाद दोबारा खोल लेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, जब इसको मैं ऊपर की तरफ खोलता हूँ, यहाँ कट लगा दिया, तो ये जो कट है आपका ये ऊपर आ जाएगा इसी के साइड में, यानी कि ये कट इस तरीके से आ जाएगा। एक तो ये हो गया कट, सी में भी है, बी में भी है और ए में भी है, यानी कि ये कट, लेकिन ए वाले में गलती कर दी उसने, ये ट्रायंगल ऐसे है, उसने ऊपर वाले ने उल्टा बना दिया, तो ये ए वाला कैंसिल। अभी अपने पास बी और सी बचे हुए हैं। अब इसको जब और खोल लेंगे तो जो ट्रायंगल अपना नीचे ऐसे था, ऊपर वाला भी जो है यहाँ पे अपना इस तरीके से हुआ, तो इसके साइड में एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएंगे, यानी कि ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन इसमें देखिए ये दोनों उल्टे सुल्टे कर दिए, कम ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ है। 29 में राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 30 यहाँ पे पेज को जब खोल लेंगे तो नीचे की तरफ देखिए ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे तो ऊपर एक छोटा सा सर्कल ऐसे बनेगा, नीचे अगर आप खोल लेंगे तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका बच गया डी और ए बच गया, लेकिन डी वाले में ये आधा सर्कल दे दिया, तो अपना ए बच गया। 30 वाला का जो राइट आंसर होगा 30 का क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट। 31 यहाँ पे 2 सर्कल, छोटे छोटे पॉइंट सर्कल हैं, जब आप इसको खोल लेंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे 8 होने चाहिए। तो डी वाले में देखिए सभी का एक ही ऑर्डर दे रखा है, कैंसिल। ए वाले में ये ऐसे दे दिए, कुछ तिरछे दे दिए, ये कैंसिल। बी वाले में देखो सेंटर से ऐसे होने चाहिए, कैंसिल। तो अपना ए वाला सी वाला ही जो ऑप्शन है ये अपना क्या है, राइट। तो 31 में जो राइट आंसर होगा अपना सी ऑप्शन। 32 जब इसको खोल लेंगे तो जो ऊपर जो आपका स्क्वायर है वो बीच में भी आ जाएगा, बीच में इस प्रकार से छोटा सा एक बॉक्स बनेगा, फिर इधर बनेगा, बीच में पूरा एक बॉक्स होना चाहिए। तो पूरा बॉक्स सी डी और ए में दे रखा है, बी वाला कैंसिल। कोने पे भी जो है यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, बॉक्स, यानी कि छोटा स्क्वायर। तो कोने पे देखिए 4 स्क्वायर होने चाहिए, तो इसमें तो देखो यहाँ पे दे ही नहीं रखी, ये भी कैंसिल। इसमें भी यहाँ पे नहीं दे रखी, ये भी कैंसिल। तो अपना ए ऑप्शन बच गया। तो 32 में ए ऑप्शन राइट होगा। 33 से लेकर 36 तक आपको यहाँ पे फिगर दिएगा, इन सभी को जोड़ने के बाद कौन सा फिगर बनेगा। तो 33 में देखिए यहाँ पे अपना एक तो ये आपका है ट्रायंगल,
उसके साथ ही दो छोटे रेक्टेंगल। अब देखिए अगर पहले वाले की बात करें, पहला क्यों नहीं होगा, तो पहले वाले में बीच में लाइन दे दी, कैंसिल। दूसरे वाले में बीच में लाइन दे दी, कैंसिल। तीसरे वाले में बीच में लाइन दे दी, कैंसिल। तो अपना ये ऑप्शन बनेगा जिसमें बड़ा ट्रायंगल है, दो छोटे ट्रायंगल है, आपको दिख रहे हैं, नीचे आपका रोम्बस है। तो 33 में राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन। 34 में अगर हम बात करें, देखिए आपके आपके क्या है ट्रायंगल छोटे छोटे, पहले वाले में 4 ट्रायंगल दे दिए, कैंसिल। इसमें देखिए यहाँ पे एक ही ट्रायंगल दे रखा है, डी वाला भी कैंसिल, दो छोटे छोटे दे नहीं रखा। अब बच गया अपने सी और बी। सी वाला क्यों नहीं होगा अगर हम बात करें 34 में, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे बीच में से ऐसे लाइन कट दे रखी है पूरी, जबकि ये अगर आप देखेंगे तो इसमें बीच में लाइन कट नहीं है, तो ये भी कैंसिल। इसका मतलब ये वाला जो है ऊपर की तरफ घुमा दिए, ऊपर की तरफ दे दिए। तो इसमें 34 में राइट आंसर बी। सी वाला ऑप्शन तब होता अगर बात करें अगर ये यहाँ पे ये लाइन नहीं देते तो। 35 में अगर हम बात करें पहले वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इसने 2 कट लगा रखे इस तरीके से। बी वाले में बीच में लाइन दे दी, ये भी कैंसिल। सी वाले में भी ये, सी वाला तो देखिए ये मैच ही नहीं करा, इसके साथ वो बड़ा है छोटा है, तो डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो गया। 35 में डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 36 में अगर हम बात करें बी वाले की, तो बी वाले में देखो छोटा सा एक आपका पार्ट दे रखा, छोटा पार्ट तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो बड़े बड़े पार्ट हैं। सी वाले में भी छोटा पार्ट दे रखा, डी वाले में ये 2 दे दिए, अपना एक ही बच गया, कौन सा, ए वाला। 36 में देखिए ये वाला पार्ट तो इधर है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला ये रहा, और ये जो पार्ट आपको इस तरीके से दिख रहा है ये इधर है। 36 में ये ऑप्शन राइट। पार्ट 10 में ये डायग्राम दे रखा है, इन 4 में से किसके अंदर है ये आपको बताना है। तो 37 में फर्स्ट वाला देखिए ये आपका है, देखिए है तो ये वैसे ए में भी, लेकिन एक दिक्कत क्या है, ये छोटा ट्रायंगल है और इसमें बड़ा ट्रायंगल है, तो ये अपना जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। सी वाले में क्या है, ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा है। 37 में सी ऑप्शन राइट। 38 में देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये है, ये वाला पार्ट किस में होगा, आप इसको देखिए, अगर आप मिला के देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट इसके अंदर है और किसी में नहीं है। 38 में ए ऑप्शन राइट। 39 का भी इस तरीके से अगर आप मैच करेंगे तो देखिए 39 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहले वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि इधर एरो होनी चाहिए, एरो नहीं है। अब बच गया बी, सी, डी। अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपका स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है ही नहीं, डी भी कैंसिल। अब बी और सी बच गए, बी और सी में अगर हम बात करें तो देखिए एक नीचे कट है इस तरीके से, इधर कट होता ना तो ये हो जाता, इसमें यही दे रखा है, सी आपका सी वाले में कट दे रखा है, यानी कि ये कट होना चाहिए इधर बी वाले में, लेकिन दे ही नहीं रखा। तो 39 में अपना राइट आंसर देखिए, ऐसे ऊपर की तरफ एरो है, नीचे मैं पूरा बना के दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से बनेगा ये। तो 39 में सी ऑप्शन राइट। 40 में डब्लू, ये तो आपको पता ही है, डब्लू आपका केवल फर्स्ट वाले में दे रखा है, तो 40 में राइट आंसर ए ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो रुमाल होता है, रुमाल जिसके 4 जो हैं इस तरीके से कोने होते हैं, अगर इन चारों कोनों को काट देते हैं तो कितने कोने होंगे, आपको बताना है। अगर एक रुमाल के यहाँ पे 4 कोने हैं, स्क्वायर टाइप से है वो, अगर इसके चारों कोनों को काट दें तो कितने कोने होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने कोने होंगे। खंड 2, इसमें अंक गणित परीक्षण, यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट है, यदि 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो 9 की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो है 9, फिर 19, फिर 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89। 89 के बाद आएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। इतने 9 आएंगे। ये जब आप इनको सभी को 9 को काउंट करेंगे तो ये आएंगे 20, यानी कि 20 9। 1 से लेकर 100 तक 20 बार 9 आता है। 42, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9, 6 और 0 से बने, उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 960 और सबसे छोटी बनेगी 609। देखिए 069 मत बोल देना, ये 2 डिजिट की होगी।
और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 42 में, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 5,84,640। 42 में सी ऑप्शन राइट। 43, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है। वही का मतलब होता है सेम या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कब होगा? जब एक ही संख्या शून्य को छोड़ के अंश और हर से गुणा करें। जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो भी ये फ्रैक्शन क्या रहेगी? इक्विवेलेंट रहेगी। इसी प्रकार कोई भी फ्रैक्शन है 2/7 है, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगी। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? राइट। 44, यहाँ पे है 4392, इसको डिवाइड करना है 3.66, डिवाइड करते हैं तो 1200 आता है। यदि 439.2 इसको डिवाइड करूँ 36.6 से तो क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें डेसिमल से तो क्या हो गया? डेसिमल कैंसिल, ठीक है, यानी कि आगे 1200 आना चाहिए था अगर ये नंबर, क्योंकि देखिए नंबर दोनों सेम है, 4392 नीचे 366, बट डेसिमल का जो है फ़र्क है, तो अब डेसिमल लगाना हमें, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। लेकिन यहाँ पे डेसिमल अपने को कहाँ पे चाहिए? इधर चाहिए डेसिमल, यानी कि यहाँ डेसिमल होने के लिए इसको 2 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी राइट साइड में, तो इधर भी 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 12.00, जो कि क्या होता है? 12 होता है। 44 में राइट आंसर ए ऑप्शन। 45 का देखिए, एक वर्ग होता है, मतलब आपका स्क्वायर, एक स्क्वायर का परिमाप, यानी कि एक स्क्वायर है ये, इसका परिमाप किसके बराबर है? एक आयत के बराबर है, रेक्टेंगल के, यानी कि इसकी जो है पेरीमीटर दोनों का क्या है? बराबर है, यानी कि पी पेरीमीटर परिमाप। इसकी लंबाई है 17 और चौड़ाई है 11। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग की साइड को मैंने मान लिया x, तो इसका मतलब जो इसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का ये हो जाएगा 4x, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × l + b, ये बराबर दे रखे हैं दोनों के। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 4x, लेंथ है 17, ब्रेड्थ है 11। अब यहाँ पे 17 और 11 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 28, और 28 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। 4x की वैल्यू 56 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 56/4, यानी कि 14, यानी जो स्क्वायर है इसकी साइड हो जाएगी 14। और इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 14 × 14 196, 196 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है इसका एरिया आ जाएगा 196 स्क्वायर मीटर, ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितनी मिठाई के पैकेट बना सकते हैं? तो 30 का 2/3 निकाल लेंगे, तो इसको काटेंगे तो 20, यानी कि 20, तो 20 पैकेट बना सकते हैं। 46 में ए ऑप्शन राइट। 47, एक आयताकार प्लांट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 12 मीटर है, तो इसके चारों तरफ बाड़ लगानी, उसका खर्चा बताना है। तो यहाँ पे मैं आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसका एरिया है 616, और इसकी जो चौड़ाई है ब्रेड थी ये है 22। सबसे पहले लंबाई का पता होना चाहिए, लंबाई होती है एरिया को डिवाइड करेंगे चौड़ाई से, तो लंबाई आ जाएगी 616 को डिवाइड करेंगे 22 से, ये आएगा 28, यानी इसकी लंबाई तो है 28 और चौड़ाई है यहाँ पे 22। तो पहले इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, पेरीमीटर है 2 × l + b, लेंथ है 28 और ब्रेड्थ है 22। 22 को और 28 को जब ऐड करेंगे तो 50, 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी इसका ये जो स्क्वायर है खेत है इसका पेरीमीटर 100 मीटर है, और इसके चारों तरफ तार लगाना है। तो 1 मीटर का प्राइस है 7.5 रुपये, तो 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, 100 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 750 रुपये, यानी कि उसके चारों तरफ तार लगाने का जो खर्चा होगा ये होगा 750। 47 में राइट आंसर डी ऑप्शन। 48, a/b एक भिन्न है, a की वैल्यू है b-3 आपको, और यहाँ पे ये दे रखी है कि इक्वेशन आपको a/b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको a और b का पता होना चाहिए। जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे कोई नंबर होता है तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b + 10/b माइनस a/b = 10/7। तो देखिए जो b को मैंने अलग अलग लिख दिया, तो a/b एक प्लस का है और एक माइनस का, कैंसिल, तो ये बच गया 10/b = 10/7।
देखिए ऊपर तो दोनों 10 10 है, तो इसका मतलब नीचे भी 7 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू हुई है तो होगी 7। अब इसका यूज़ करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू बी माइनस 3, यानी 7 माइनस 3 4। a की वैल्यू आ गई 4, हमें a अपॉन b निकालना है। a अपॉन b, a की वैल्यू 4 ऊपर लिख देंगे, b की वैल्यू 7 नीचे। तो a अपॉन b की जो वैल्यू होगी ये होगी 4/7, यानी कि 4/7। 48 में राइट आंसर सी ऑप्शन। 49, इसका देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, इसको हमें इम्प्रॉपर में बदलना है। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे 31 7 16। तो पहले 31 और 16 की तो मल्टीप्लाई करेंगे, 31 और 16 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 496, और उसमें 7 ऐड कर देंगे और डिवाइड में 16। जब इसको जोड़ेंगे तो 503, 503 के डिवाइड में 16, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 31.4375, ठीक है, 31.4375। 49 में सी ऑप्शन राइट। 50, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यदि इसकी सभी साइड को 1/3 करेंगे तो उसका एरिया भी 1/3 हो जाएगा। 51, एक वस्तु को 2540 में खरीदा, इसका मतलब ये जो दे रखा है अपने पास 2540, ये क्या है, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस है 2540। सेलिंग प्राइस है कितने रुपए में बेच दिया, 1840 में। लेकिन इसने एक बात बोली गई है कि 2540 में बेचने पर, 2540 कोस्ट प्राइस नहीं है, बेचा है। 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है वो बराबर है। यानी कि लाभ और हानि यहाँ पे क्या दे रखा, बराबर। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, और ये बराबर है किसके, लॉस के, यानी कि CP माइनस SP। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कितने रुपए में खरीदी थी, तो खरीदने को मान लेते हैं X। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है 2540 माइनस X, और इधर से जब सोल्व करेंगे तो X माइनस 1850। पहले वाला प्रॉफिट है, दूसरा लॉस है, और दोनों बराबर हैं, इनको इक्वल रख दिया। अब ये जो माइनस का 1850 है लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1850, और आगे है X, इधर वाला जो माइनस X है राइट साइड में जाएगा तो प्लस का X हो जाएगा। लेफ्ट वाले को जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4390, और आगे है X प्लस X 2X। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में, तो X की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2195। 2195 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। इसका दूसरा तरीका क्या है, बी ऑप्शन राइट है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन ले लेके भी कर सकते हैं। जैसे 2195 में से यदि आप 2540 घटाएंगे तो यह आएगा 345। इसी प्रकार यदि आप, नेक्स्ट है दूसरा, यदि आप 2540 में से यदि आप ऊपर वाला गलत हो गया, हमें माइनस उल्टा करना था, यानी कि 2540 में से यदि आप 2195 घटाएंगे तो 345 आएगा, और 2195 में से यदि आप 1850 माइनस करेंगे तो भी 345 आएगा। यानी कि एक में प्रॉफिट एक में लॉस, लेकिन है दोनों क्या, बराबर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 52, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप देती है, तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 5760 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा कितने पर, 480, यानी इसको 480 मिनट लगेंगी। और इसको घंटे में बदलेंगे तो 480 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो उसको घंटे लगेंगे 8 आवर। 52 में राइट आंसर बी ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1800 सेकंड, याद रखना 1800 सेकंड के अंदर कितने घंटे होते हैं, यानी कि आवर्स होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। 1800 सेकंड मिलके कितने घंटे बनाएंगे। 53, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, और ऐसी 3 पुस्तकों का जो मूल्य है बेच दिया वो 275 है। लाभ या हानि बताएं। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु का प्राइस दे रखा है 100 रुपये, तो पहले हमें 3 का पता होना चाहिए, क्योंकि 3 पुस्तकें बेची गई हैं। तो एक अगर 100 रुपये की है तो 3 हो जाएगी 300 की, यानी कि 300 रुपये उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। और उसने 3 पुस्तकों को बेच दिया,
275 में, ये होगा सेलिंग प्राइस। अब कम ज़्यादा रुपए में खरीद के कम में अगर हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस, हानि। तो यहाँ पे जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी, 300 माइनस में 275, यानी कि 25 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो इसमें 53 जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हानि होगी 25 की। 54, पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 5 और 3/8 को 8 5 40 और 3 43, 43 डिवाइड में 8, मल्टीप्लाई में 8 की 8 से मल्टीप्लाई 64 और 1 65, 65 डिवाइड में 8, बीच में माइनस, आगे है 3 और 1/8, 8 3 24 और 1 25, 25 डिवाइड में 8 और मल्टीप्लाई में 8 5 40 और 5 45, 45 डिवाइड में 8। अब 43 की और 65 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2795 डिवाइड बाई 64, बीच में माइनस का साइन, 25 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 1125 और डिवाइड में आएगा 64। अब जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, 2795 माइनस 1125, जब इनको घटाएंगे तो यह आएगा 1670 डिवाइड बाई 64। 1670 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 26.09, यानी इसको सोल्व करने के बाद 26.09 आएगा। हमें लगभग बताना है तो 26.09 किसके बराबर होता है, 26 के। 54 में राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। 55, 30,009 का मान वही है जो कि किसका है, तो यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के ऊपर 9 है, तो यहाँ पे दाई दे रखा है, इसने सैकड़ा दे रखा दाई, तो इकाई एक में ही दे रखा सी वाले में, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 55 में सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए 3 10,000, 10,000 1, 10,000 2, 10,000 3, यानी कि 30,000 हो गया और 9 इकाई के ऊपर है। 56, सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों का भार सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है, तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस बताना है। तो 107 माइनस 82 ये होगा 25, 25 किसके नज़दीक होता है, 30 के, या फिर 107 को आप नियरेस्ट 10 में लिख सकते हैं 110, 82 को लिख सकते हैं 80, 110 में से 80 को घटाएंगे तो 30, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नीचे वाला तरीका जो है ठीक रहेगा। तो ये किसके नज़दीक है, 30 किलोग्राम के, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 57, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। देखिए इसमें कौन सा संभव नहीं है, अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो अगर 90 से बड़े होंगे तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो होगा 90 + 90, अगर मैं बात करूँ इसमें जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, दो समकोण यानी कि 90 + 90, इनका सम कितना आएगा 180, यानी कि दो कोणों का योग एक अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 से बड़े, 90 से बड़ी यदि आप 91 लेते हैं ना, 91 + 91 तो भी 182 आता है, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, यदि वो दोनों एंगल 90 90 के हों। अगर यहाँ पे दोनों न्यून कोण है तो भी आपका अधिक कोण बन जाएगा, यदि एक अधिक कोण है एक न्यून कोण तो भी बनेगा, एक सम कोण और न्यून कोण है तो भी जो उनका जोड़ करेंगे तो 180 से क्या बनेगा, कम। लेकिन डी वाले ऑप्शन में दोनों का जोड़ 180 बन गया, जो कि क्या हो गया, संभव नहीं है। 57 में डी ऑप्शन राइट। 58, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी यह संख्या सर्वदा किससे भाज्य होगी। तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 213 ले लिया, अगर इसके अंकों का जोड़ करता हूँ 2 + 1 + 3 कितना आएगा, 6। 6 को यदि मैं इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 207, और 207 9 से डिवाइड होता है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ 9। तो इसमें 207 को यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27। इसी के अलावा ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने 140 ले लेता हूँ। अब इसके अंक हैं 1 + 4 + 6, इसके अंकों का जोड़ बनेगा आपका 11। 11 को इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 135, और 135 को जब 9 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा 15 पे, 15 में 135। तो इसमें 58 में जो राइट आंसर होगा अपना 9। यदि मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने 987 ले लिया, अगर मैं इसके अंकों का जोड़ करूँ 9 + 8 + 7 और अंकों का जोड़ इसमें से घटाऊँ तो जो भी संख्या आएगी वो 9 से क्या होगी, डिवाइड होगी। 59, यहाँ पे इसके चारों तरफ के एंगल दे रखे हैं, और आपको पता होगा चारों तरफ जो एंगल होते हैं एक पॉइंट के, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे आपने सभी का सम करना है। तो देखिए x, 2x, 4x, 6x और 100, इनका सभी का सम करते हैं। x + 2x
+4x + 6x प्लस में 100 और ये कितना आएगा 360 360। अब x और x 2x और 4x 1x और 2x 3x और 4x 7x और 6x करेंगे तो 13x 13x। 100 लेफ्ट साइड में प्लस का है, राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 13x कितना हो जाएगा 260। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 260 को 13 से डिवाइड करेंगे 20, यानी कि x 20 है। तो जो 2x है ये कितना हो जाएगा 2 × में 20 यानी कि 40। तीसरा है 4x यानी 4 × में 20, 4 × में 20 80। और लास्ट का है 6x यानी कि 6 × में 20 120। इसका मतलब जो सभी एंगल हैं वो 20 40 80 और 120, ये चारों एंगल हो जाएंगे 20 40 80 120। तो इसमें 59 में जो राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 60, दिए गए दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है और जो पाकिस्तान की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने ज़्यादा मैच खेले। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इसने मैच खेले हैं 32 यानी कि 32, और जो पाकिस्तान की टीम है इसने खेले हैं 24। तो कितने ज़्यादा हो गए यहाँ पे 8। तो इसमें 60 में राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है इस पेपर की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खंड 3 भाषा परीक्षण, इसमें देखिए अनुच्छेद दिया गया है 1। तो इसमें यहाँ पे पैराग्राफ है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है। हमें उसे अपने हृदय में अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, इसको यहाँ पे आप पढ़ लीजिए अच्छे से। पढ़ने के बाद इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न 61, धन्यवाद का अर्थ है कि हम डैश, तो हम क्या हैं कृतज्ञ। 61 में डी ऑप्शन राइट। 62, महान सद्गुण क्या है, तो इसका है कृतज्ञता प्रदर्शन, बी ऑप्शन राइट। 63, अपने या अपनी डैश में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो इसमें आएगा विचारों, अपनी विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, सी ऑप्शन राइट। 64, सहायक शब्द डैश है, तो ये क्या है एक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, डी ऑप्शन राइट। 65, सद्गुण का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है गुण, ए ऑप्शन राइट। यहाँ पे एक और अनुच्छेद दिया गया है, इसको पैराग्राफ दिया गया, इसको भी आपको पढ़ना है। आपने महान पर्यावरणवादी और समाजवादी कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों में हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। तो सेम यहाँ पे आपको इसको भी पढ़ना है, अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ को, इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान डैश थे, तो वो क्या थे कि पर्यावरणवादी, ए ऑप्शन राइट। 67, उनका गांव डैश से घिरा हुआ था, हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, सी ऑप्शन राइट। 68, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप डैश आने लगी थी, तो विनाशकारी बाढ़ आने लगी थी, ए ऑप्शन राइट। 69, सुंदरलाल बहुगुणा डैश संज्ञा है, तो वो क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन राइट। 70, मूल्यवान डैश का पर्यायवाची है, ये अमूल्य यानी कि अनमोल का
पर्यायवाची होता है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एक और अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 3 यानी कि थर्ड अनुच्छेद। इसको भी आपको पढ़ना है। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ सकता है। आतंक और हिंसा के दृश्य से युवक में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो इसको आपको एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछेगा, उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है 71, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी डैश प्रभावित नहीं होता। तो क्या प्रभावित नहीं होती? ऊंचाई नहीं होती, बाकी चीज़ें सारी प्रभावित होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य, पाचन क्रिया और भार। 72, आतंक और हिंसा के दृश्य से युवक में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध डैश से संबंधित समस्याओं से है। तो ये है मानस, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 73। इसमें देखिए यहाँ पे 73, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, सी ऑप्शन राइट। 72, दिल्ली का समानार्थी शब्द है, तो इसका मतलब है धीरे, सी ऑप्शन राइट। 75, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम, हानिकारक शब्द का उल्टा होता है उपयोगी, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 4 दिया गया है, अनुच्छेद 4। तो इसको पहले आपको पढ़ना है। विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं होता, इसलिए वह विचारवान है। तो इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें प्रश्न है 76, विनम्रता एक महान डैश है, एक गुण है, ऑप्शन ए राइट। 77, विनम्रता का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है सविनय होना, बी ऑप्शन राइट। 78, विनम्र व्यक्ति डैश से सीखता है, तो वो दूसरों के अनुभव से सीखता है, ए ऑप्शन राइट। 79, घमंडी किसका पर्यायवाची है? ये है अक्खड़ का, जिसको हम अकड़ बोलते हैं, अकड़, डी ऑप्शन राइट। 80, जिद्दी का विलोम होता है सहमत, सी ऑप्शन राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।